दोस्तों, जब एक शैम्पू का डिब्बा अपने पास वाले किराना स्टोर से खरीदते हैं तो उसे एमआरपी पे खरीदना पड़ता है, लेकिन जब वही शैम्पू आप डीमार्ट से खरीदते हैं तो एमआरपी पर 30 से 40% तक डिस्काउंट मिल जाता है। यही नहीं, डीमार्ट बिग बाजार और रिलायंस स्टोर जैसे बड़े प्लेयर से भी सस्ता सामान देता है। अगर आपको भी आश्चर्य हो रहा है कि डीमार्ट ऐसा कैसे कर सकता है, या संदेह हो रहा है कि कंपटीशन के चक्कर में डीमार्ट खुद का नुकसान तो नहीं कर रहा है, तो आपके सब सवालों का जवाब मिलेगा इस वीडियो में। वीडियो अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने अनोखे चैनल बी इन्फीफाइड में। सबसे पहले तो आपका यह शक दूर कर दूं कि डीमार्ट खुद का लॉस करता है, क्योंकि डीमार्ट का फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का नेट प्रॉफिट 1492 करोड़ है। हैरत से खुले आपके मुंह को बंद करने से पहले यह भी सुन ले कि लास्ट ईयर डीमार्ट की टोटल सेल्स 31,000 करोड़ है। इसलिए डीमार्ट निश्चित रूप से एक सफल बिजनेस मॉडल है। डीमार्ट के बिजनेस मॉडल को समझने से पहले डीमार्ट के फाउंडर को जान लेते हैं, ताकि चीजों को समझने में आसानी हो जाए। पंद्रह मई 2002 को डीमार्ट की स्थापना हुई। इसकी स्थापना बीकानेर में जन्मे राधाकृष्ण दमानी ने की थी। राधाकृष्ण दमानी शेयर मार्केट के जाने माने और सफल इन्वेस्टर हैं। उन्होंने डीमार्ट की स्थापना से पहले अमेरिका जाकर वॉलमार्ट में घूमकर कंज्यूमर के व्यवहार को स्टडी किया। फिर उन्होंने जाना कि मिडिल क्लास दैनिक उपयोग की वस्तुएं सबसे पहले खरीदता है तथा उन वस्तुओं पर भारी भरकम छूट देने पर ग्राहक खरीदारी की तरफ आकर्षित होता है। राधाकृष्ण दमानी एक मिडिल क्लास परिवार से आते हैं, इसलिए आम लोगों की जरूरतों और चाहतों को समझते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपना बिजनेस मॉडल बनाया। आइए अब देखते हैं कि डीमार्ट इतना पैसा कमाता कैसे है, वो भी इतना सस्ता सामान बेचकर। सबसे पहले तो डीमार्ट जो भी सामान खरीदता है वो सीधे मैन्युफैक्चरर से खरीदता है, जिससे डीमार्ट को कॉस्ट कम आती है। उपभोक्ता जब सामान्य किराना व्यापारी से माल खरीदता है तो उसमें डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और रिटेलर का प्रॉफिट भी जुड़ा हुआ होता है, इसलिए सामान की लागत ज्यादा आती है। चूंकि डीमार्ट के पास कम लागत में सामान आता है तो वह सस्ता माल बेच सकता है। डीमार्ट को सस्ती लागत पर माल मिलने का दूसरा कारण है कि डीमार्ट में जितना भी माल बिकता है उसका पैसा तुरंत आता है, यानी एक पैसे की भी उधारी नहीं होती है। जबकि हमारी गली के किराना व्यापारी भले ही आज नकद कल उधार का बोर्ड लगा के बैठे हैं, लेकिन उन्हें खाते में लिख देना यही सुनना पड़ता है। इससे होता क्या है कि डीमार्ट अपने सप्लायर्स को 5 से 7 दिन में पैसा दे देते हैं, जिससे डीमार्ट को कैश डिस्काउंट जैसे बेनिफिट भी मिलते हैं, जिससे माल की लागत डीमार्ट के लिए और कम हो जाती है और माल की आपूर्ति निरंतर बनी रहती है। जबकि अन्य रिटेलर सप्लायर को 1 से 2 महीने में भुगतान करते हैं, इसलिए सप्लायर उन्हें माल भी महंगा देता है। चूंकि डीमार्ट के पास बहुत ही बड़ा कंज्यूमर बेस है तो वह अपना माल बल्क में खरीदता है। इसके कारण सप्लायर डीमार्ट को बल्क बाइंग का डिस्काउंट भी दे देता है और डीमार्ट बल्क में लगातार सामान खरीदता रहता है। ये सब कारण है जिससे डीमार्ट अपने माल की कॉस्ट कम रखता है तथा ज्यादा क्वांटिटी में सेल होने के कारण कम प्रॉफिट में भी माल बेचकर अच्छा मुनाफा कमाता है। इसके अलावा डीमार्ट की कुछ और तकनीक है जिससे वो फायदा कमाता है। जैसे डीमार्ट स्लॉटिंग फी लेता है। स्लॉटिंग फी एंट्री फी के समान होती है। जैसे अगर कोई अपने प्रोडक्ट डीमार्ट में बेचना चाहता है तो डीमार्ट उससे स्लॉटिंग फी लेता है, क्योंकि डीमार्ट का कस्टमर बेस बहुत ही बड़ा है। सामान्यतः नए प्रोडक्ट जिन्हें खुद को मार्केट में स्थापित करना है वह यह तकनीक अपनाते हैं। स्लॉटिंग फीस के रूप में एक साथ पैसा भी दिया जा सकता है या प्रोडक्ट पर डिस्काउंट भी दिया जा सकता है। डीमार्ट के ज्यादातर स्टोर की जमीन खुद की है, यानी वो जमीन किराए पर नहीं लेते, जिससे बढ़ते किराए के खर्चे से डीमार्ट सुरक्षित रहता है। इसके अलावा अगर डीमार्ट ने स्टोर किराए पर लिए हैं तो वह 30 साल की लीज पर लिए हैं। इसके बाद भी यदि कोई स्टोर फेल हो जाता है तो जमीन की बड़ी कीमतों का फायदा उठाकर भी नुकसान की भरपाई हो जाती है।
डीमार्ट का टारगेटेड कस्टमर मिडिल एंड लोअर मिडिल क्लास है, इसलिए वो आम लोगों की जरूरतों पर ही फोकस करते हैं, महंगे ब्रांडेड उत्पादों को स्टोर नहीं करते हैं तथा ब्रांडेड स्टोरेज की तरह साज सज्जा और लाइटिंग में ज्यादा खर्चा नहीं करते हैं। इन कारणों से भी डीमार्ट की ओवरऑल कॉस्ट कम होती है। चूंकि आटा, तेल, दाल, चावल इनको बेचने के लिए तो आपको सेल्समैन रखने की जरूरत नहीं है, इसलिए डीमार्ट स्टोर की ऑपरेशन कॉस्ट बहुत ही कम होती है। डीमार्ट सभी प्रोडक्ट की गुणवत्ता पर बहुत ध्यान देता है, या कह सकते हैं कि गुणवत्ता की गारंटी देता है। इसी गुडविल का फायदा उठाते हुए डीमार्ट गैर ब्रांडेड प्रोडक्ट को सस्ते में खरीदता है तथा सेलिंग प्राइस सस्ती रखकर मिडिल क्लास उपभोक्ता को आकर्षित करता है, और लोकल ब्रांड भी पहचान के लालच में डीमार्ट को सस्ते में माल दे देते हैं। इसके अलावा एक और छिपा हुआ मुख्य कारण है डीमार्ट की सफलता का। डीमार्ट में जब कोई ग्राहक अच्छे डिस्काउंट या ऑफर देख के आता है तो कुछ अतिरिक्त प्रोडक्ट भी खरीदता है जिस पर कम डिस्काउंट होता है। सीधी भाषा में कहे तो 5,000 रुपए का जरूरी सामान लेने आया ग्राहक अक्सर स्टोर से 7,000 का सामान लेकर ही बाहर निकलता है, यानी जो 2,000 रुपए का अतिरिक्त सामान लेता है यह भी डीमार्ट के लाभ बढ़ाने में सहायक होता है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि डीमार्ट ने मिडिल क्लास लोगों की मानसिकता को पढ़कर अच्छा बिजनेस मॉडल बनाया है। वैसे डीमार्ट एवेन्यू सुपरमार्ट्स कंपनी के द्वारा संचालित होता है। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी और किन विषयों पर आप वीडियो देखना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आपके अपने चैनल बी इन्फीफाइड में।